चोट लगने के बाद जो हड्डियाँ टूट जाती है, चाहे वो एंकल की टूटे, कोहनी की टूटे, हाँ कहीं की भी टूटे, अगर हमारी हड्डी टूट गई चोट लगने के बाद, फ्रैक्चर हो गया, तो या तो प्लास्टर लगता है या ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में प्लेट लगती है। अब दोनों ही कंडीशन में कुछ दिन का तो रेस्ट आता है ना बेटा। हड्डी टूटी तो प्लास्टर लग गया तो 1.5 महीना प्लास्टर में रहा, ऑपरेशन हुआ तो भी प्लेट लगी, कुछ दिनों के लिए प्लास्टर में रहा, फिर भी एकदम से वेट बेयरिंग चालू नहीं हुई, तो उससे कुछ ना कुछ नुकसान होता है। जैसे अगर एंकल के आसपास फ्रैक्चर हो जाए तो एंकल जाम होने लगता है, क्योंकि एंकल मूवमेंट नहीं करता 1.5 महीने तक। किसी भी जोड़ को जाम कर दो, मूवमेंट नहीं करा तो जाम हो जाएगा। सो एक तो वो पर्टिकुलर जॉइंट जिसके पास फ्रैक्चर हुआ वो जाम हो जाता है बिकॉज ऑफ द रेस्ट एंड प्लास्टर एंड सर्जरी। सर्जरी नहीं हुई तो भी जाम हो जाएगा। दूसरा, मसल्स भी वीक पड़ जाती है, क्योंकि हम अगर जोड़ हिलाएंगे नहीं तो मांसपेशियां वीक पड़ जाएगी। सो किसी भी फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के ना 2 पार्ट रहते हैं। पहला पार्ट रहता है रेस्ट एंड प्लास्टर या सर्जरी या जो कुछ भी हो रहा है वो 1.5 महीने तक रहता है। 1.5 महीने के बाद रिहेबिलिटेशन चालू होता है, जिसमें वो जो जाम जोड़ है उसको खोला जाता है और एक्सरसाइज कराई जाती है उस जोड़ के आसपास की मसल्स को ग्रो करने के लिए, ताकि हम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो पाए जैसे पहले ठीक थे। सो आपका एक ट्रीटमेंट तो हो गया, प्लास्टर लग गया, उस प्लास्टर की वजह से अभी एंकल जाम हो गया और ऊपर की सारी मांसपेशियां कमजोर पड़ गई और फुट की मांसपेशियां कमजोर पड़ गई, तो इसीलिए आपको ये सब दिक्कतें आ रही। सो आज से रिहैब चालू कराएंगे, एंकल धीरे धीरे खोलेंगे एक्सरसाइज करा के, ताकि मूवमेंट वापस आएगा। साथ साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे ताकि ऊपर और नीचे वाली मांसपेशियां मजबूत होगी। अब इसमें कई बार 2-3 महीने लग जाएंगे आराम से, उससे पहले ठीक नहीं होगा। और जब ये मूवमेंट खोलेगा तो दर्द भी होगा, जाम है ना चीज़ें, पर ये दर्द सहना पड़ेगा और हम 2-3 महीने बिल्कुल फिट हो जाएंगे। कहाँ रहते हो आप? रोहतक रहते हो ना, तो आते रहो यहाँ पर, सप्ताह में 1 बार, वीक में 1 बार आओ। कहीं ना कहीं मेहनत तो करनी पड़ेगी। उतनी अच्छी एक्सरसाइज हो सकता है बाकी लोग ना करा पाए जितने हमारे फिजियोथेरेपिस्ट करा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स सेंटर है ना, बिल्कुल रनिंग वगैरह सब करा के भेजेंगे। मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज ही ट्रीटमेंट, और ये इसमें ज़रूरत है। इसमें ना तो दवाई काम कर, आप भी जानते हो वो जोड़ जाम है और दर्द करा, दवाई तो दर्द की दवा आती है ना बेटा। और घुटना जाम होगा, दर्द होगा, तब भी वही दवा देनी है, सर दर्द होगा तब भी वही देनी है, तो वो ठीक तो नहीं करेगी। हमारी जो इश्यूज़ हैं कि हमारी मांसपेशियां कमजोर पड़ गई और जोड़ जाम हो गया, वो तो एक्सरसाइज से ही जाएगा। धीरे धीरे एक्सरसाइज धीरे बढ़ाते रहेंगे, ठीक हो जाएगा। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।